मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। ब्लॉक मिस का एयर ड्रॉप मैंने आपको दिया था। ब्लॉक मिस में केवाईसी का वीडियो भी बनाया था, लेकिन उस केवाईसी में कुछ केवाईसी हुई थी। एक नई केवाईसी आई है जिसका अपडेट भी हमने दिया था, और उस नई केवाईसी में दो तरीके की केवाईसी है। एक केवाईसी तो कंपलसरी है, दूसरी अगर आप कर लेंगे तो वो ह्यूमैनिटी स्कोर आपका बढ़ा देगा और उससे आपको एयर ड्रॉप भी मिलना ज़रूरी, मतलब ज़्यादा एयर ड्रॉप मिल सकता है आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी ब्लॉक मिस में जाकर के जुड़ सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर लिंक और हर अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहती है। टेलीग्राम पर ही लिंक देते हैं, यूट्यूब पर लिंक देना उसकी पॉलिसी के अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि यूट्यूब का कहना है कि ज़्यादा लिंक आप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना शेयर करें। तो इसलिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए आप। हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ साथ ज्वाइनिंग लिंक भी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। ऊपर के 3 डॉट को टच करके अगर यहाँ पर आप लिखते हैं ब्लॉक मिस और सर्च करते हैं तो जो भी अपडेट है यहाँ पर देखिए, ये लाइवनेस का एक केवाईसी आया है। ये कैसे आपको करना है, ये कंपलसरी केवाईसी है। दूसरा जो है आप यहाँ पर देखेंगे, ये हमने वीडियो बनाया था, यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी का केवाईसी करना था। तो ये भी कैसे करना है वो पूरा फुल डिटेल में बताते हैं, लेकिन ये वीडियो जा करके आप देख लीजिए, 12 मार्च का है, जा करके ये सब टास्क आप कर लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये इंटरैक्ट का टास्क, और इंटरैक्ट के थ्रू जो आपको प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी का केवाईसी करना है, और लाइवनेस की केवाईसी। अब जो लोग नहीं जुड़े हैं वो ज्वाइनिंग लिंक को यहाँ से कॉपी करें, चले जाएं मिसेस ब्राउज़र में, ईमेल से ज्वाइनिंग कर लें, और दूसरा लिंक यहाँ से कॉपी करके दूसरे नए टैब में जा करके अपना इंस्टॉल कर लें इसका एक्सटेंसन। अब यहाँ पर आ जाते हैं और इसे ओपन करते हैं ब्लॉक मिस की वेबसाइट को, जो रजिस्ट्रेशन जहाँ पर हम करते हैं। तो यहाँ पर आकर के सबसे पहले आप ईमेल वेरीफाई कर लीजिएगा, और इसके बाद अपना फैंटम वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिएगा। फैंटम वॉलेट कनेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर ये जो आपको 2 लाइन दिख रहा है ऊपर, इस 2 लाइन को टच करिएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पर्क का, बाकी रेफरल से आपको रेफर लिंक मिल जाएगा, लोगों को रेफ़र कर सकते हैं। पर्क में आएंगे तो पर्क में आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ टास्क दिखाई देते हैं, उसको आपको कैसे करना है ये देख लेते हैं। पर्क को हमने टच किया, पर्क को टच करने के बाद बाहर टच कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले वॉलेट ये ट्विटर कनेक्ट करना है। ट्विटर कनेक्ट करके जो है ये उर्ज ट्विटर को फॉलो करना है, जा करके जेनो को फॉलो करना है। फिर वॉलेट कनेक्ट पहले ही कर चुके हैं, फाउंडर ट्विटर, इन सबको पहले ट्विटर पर जा करके फॉलो कर लेना है। इसके बाद तब आ करके जब वेरीफाई करेंगे तब यहाँ पर वेरीफाई होगा, और नीचे यहाँ पर आपका दिखाई देगा स्कोर कि कितना कितना स्कोर किससे मिला है। ये चेक कर लीजिएगा। ये स्कोर जब कंप्लीट हो जाएगा तब जा करके आपका समझिए यहाँ पर वेरीफाई हुआ। बाकी यहाँ पर एक इंटरैक्ट का टास्क शो करना चाहिए, जो किसी कारण से शो नहीं हो रहा जहाँ मैं राउंड कर रहा हूँ। तो अगर शो नहीं कर रहा है तब भी आपको इसे कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरा फुल डिटेल में। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए अगर स्किप कर देंगे तो आपकी कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप से छूट जाएगा। ये इस तरीके से इसका इंटरफेस है। अब अगर यहाँ से इंटरैक्ट दिखता है तो आप इंटरैक्ट को टच करके चले जाइएगा और वहाँ पर कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सटेंशन में जो इनका जब ओपन करते हैं तो ये लाइवनेस डेली आपको करना है जहाँ तक हो सके। अगर डेली ना कर सकें तो 2-4-10 तो कर ही लीजिएगा। यहाँ पर आकर के केवल लाइवनेस चेक कर देना है, मतलब टच कर देना है। ये टास्क आपका कंप्लीट हो गया और ये मैंडेटरी टास्क है। अब बात रही इंटरैक्ट की, तो इंटरैक्ट अगर आपको पर्क के सेक्शन में मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसका लिंक हम दे देंगे, आप जा कर के कॉपी करके उसे आप ओपन कर लेंगे। कहाँ पर? उसी मिसेस ब्राउज़र में जहाँ पर ये सब कर रहे हैं। इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर देखिए 2 सेक्शन है, एक तो ऑप्शनल है ब्लॉक मिस प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ पर आपको ये कर लेना है, और इसके बाद आगे चल के यहाँ पर ये 4 सेक्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ज़रूर करना है। ये प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी है बाई बाइनेंस, बाई ये कॉइनबेस, बाई बाईबिट और बाई OKX एक्सचेंज। मतलब इसका करने के लिए आपके पास इन 4 एक्सचेंज में से किसी में जो है
अकाउंट होना चाहिए और केवाईसी होना चाहिए। अगर अकाउंट नहीं है तो इंडिया के लिए इस समय बेटर है बाइनेंस का लिंक दे दूंगा, पहले आप अकाउंट बना लीजिएगा, केवाईसी कर लीजिएगा। और केवाईसी इसके लिए मैंडेटरी नहीं है, केवाईसी आप सबमिट कर दीजिएगा, इसके बाद ही कर सकते हैं। करने के बाद फिर आपको करना क्या है, इतना करने के बाद दूसरा लिंक ये जब ओपन कर लीजिएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। दूसरा लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये जेड के पास ट्रांसगेट का, इसको आप ओपन करेंगे ला करके। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऐड टू क्रोम करेंगे। ऐड टू क्रोम करने के बाद फिर ये आपका यहाँ पर एक्सटेंशन वाले में आ जाएगा जेड के पास ट्रांसगेट। तो इसे कर लेने के बाद फिर यहाँ पर छोड़ देना है आपको, और अब आ जाना है आपको उसी अपने इंटरैक्ट वाले पेज पर। और इंटरैक्ट वाले पेज पर आने के पहले आपको अपना बाइनेंस का अकाउंट भी यही लॉगिन कर लेना है। कहाँ पर? मिसेस ब्राउज़र में। मिसेस ब्राउज़र में ही लॉगिन करके इसको रखना है। अब आपको सीधा आ जाना है इंटरैक्ट के पेज पर। इंटरैक्ट के पेज पर वेरीफाई बाइनेंस को आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा और वेरीफाई परसोना, वेरीफाई इंटरैक्ट परसोना। तो आपको वेरीफाई इंटरैक्ट परसोना को टच करना है। वेरीफाई इंटरैक्ट परसोना को जब टच करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ नए पेज पर आपको करना क्या है ये भी आप ध्यान से देखिए। ये वेरीफाई परसोना का पेज जब नया ओपन होगा तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो आप उसी फैंटम वॉलेट से या मेटामास्क से, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास इंटरैक्ट का अकाउंट नहीं है तो जब पहला पेज आप ओपन करिएगा यहाँ पर तो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप लॉगिन पर जाएंगे, उसी अपने पुराने अकाउंट को चाहे मेटामास्क से किए हों चाहे जिससे किए हों उसी से आप लॉगिन कर लीजिएगा, या ईमेल से लॉगिन करते हो तो ईमेल से लॉगिन कर लीजिएगा। ये इसके बाद परसोना वाले पेज को टच करिएगा, चाहे बाइनेंस से करना चाहते हैं या कोइनबेस से या बाईबिट से या OKX से। वो अकाउंट आपका मिसेस ब्राउज़र में लॉगिन होना चाहिए और जेड के पास जो ट्रांसगेट एक्सटेंशन है वो आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये दोनों काम पहले कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर उस एक्सचेंज को टच करना है, फिर विजिट इंटरैक्ट परसोना को टच करना है, फिर ये चला जाएगा इंटरैक्ट परसोना के दूसरे पेज पर। फिर यहाँ पर ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, और लोडिंग में जब टाइम लेगा तो आपको यहाँ पर आ जाना है। ये प्लस का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इस प्लस के सिंबल को आपको टच करना है। इस प्लस के सिंबल को जब आप टच करेंगे तो एक नया पेज आपको ओपन होगा। प्लस के सिंबल को टच करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आपको जैसे ही इसे टच करना है यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, हमारा कनेक्टेड है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कनेक्टेड। आपको अपना वही ईमेल डालना है जिस ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया है ब्लॉकमेस में, उस ईमेल को डालेंगे। OTP जाएगा, OTP सेंड करेंगे और इसके बाद उस OTP को डालेंगे। यहाँ पर आपका ईमेल कनेक्टेड दिखाई देगा। जब ईमेल कनेक्ट हो जाएगा तो फिर इसके अलावा इसी तरीके से यहाँ पर आकर के आप ह्यूमैनिटी स्कोर बढ़ाने के लिए और चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। अपना ट्विटर कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर वही कनेक्ट करिएगा जो आपने ब्लॉकमेस में कनेक्ट किया। डिस्कॉर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, गिटहब कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद स्टीम का अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं, इथेरियम वॉलेट, सोलोना वॉलेट। ये भी देखिए सोलोना वॉलेट को अगर हम टच करते हैं तो यहाँ पर सोलोना वॉलेट भी हमारा दिखाई देगा कि हमारा सोलोना वॉलेट जो है वो कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर आप व्यू करेंगे इसको तो सोलोना वॉलेट हमारा यहाँ पर कनेक्टेड दिखाई देगा। ये देखिए हमारा सोलोना वॉलेट कनेक्टेड है। तो आप सोलोना वॉलेट को ज़रूर कनेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि आपने अपने ब्लॉकमेस में सोलोना वॉलेट ही कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपके पास फैंटम वॉलेट का एक्सटेंशन भी आपके मिसेस ब्राउज़र में होगा, तभी ये होगा। इतना काम करने के बाद फिर आपको ऊपर थोड़ा सा इसको सरकाना है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस को आपको टच करना है और इसके बाद ऐसे बगल करते रहना। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस को टच नहीं करना है, ऐसे बगल जाना है। बगल जाने के बाद यहाँ पर देखिए बाइनेंस KYC दिख रहा है जिससे आपको करना है। कॉइनबेस जेड के पास दिख रहा है, सिविक यूनिकनेस जेड के पास दिख रहा है, तो हमें बाइनेंस से करना है। ध्यान दीजिए यहाँ कनेक्ट से पहले आपको क्या काम मैंने बताया है। यहाँ पर आपको जेड के पास ये वाला आपको इंस्टॉल करके रखना है और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना बाइनेंस अकाउंट भी लॉगिन करके रखना है। अब इतना काम कर लिए हैं तो अब हम आ जाते हैं इंटरैक्ट के जेड पास के को टच करते हैं। लेकिन इसको टच करने से पहले हमको यहाँ पर जेड के पास का एक्सटेंशन ओपन कर लेना है। इस एक्सटेंशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको हमको किस में कर लेना है,
इसको कर लेना है हमको जा कर के डेस्कटॉप साइड मोड में। ध्यान दीजिए कहाँ कर लेना है, डेस्कटॉप साइड मोड में। ये डेस्कटॉप साइड मोड में ये आ गया। अब यहाँ पर 3 डॉट को टच करेंगे, फिर ये डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, इंटर द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद फिर यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो हम कौन सा वॉलेट कनेक्ट करेंगे, वही वॉलेट कनेक्ट करेंगे जो हमने मेटामास्क उसमें ब्लॉकमेश में कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर देखिए रिवॉर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाई देगा वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन, ये देखिए कुछ दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर अब आ जाते हैं वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन अभी हमारा आ जाएगा। एक बार इसको रिफ्रेश भी कर लीजिएगा अगर आपको नहीं दिख रहा है। ये आ गया। अब यहाँ पर हमको ये वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर या यहाँ पर टच करते हैं। यहाँ पर टच करने के बाद वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन हमारा दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार इसको डेस्कटॉप साइड मोड से हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए अभी दिखेगा आपको ये ऊपर की तरफ देखिए आपको दिख रहा है ये वाला पेज। यहाँ पर टच करते हैं जो हल्का सा ग्रीन दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको टच करते हैं। इसको टच करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ओपन होना चाहिए। ये डेस्कटॉप साइड मोड में कर लीजिएगा या जैसा भी हो। यहाँ ऊपर कोने में आपको दिख रहा था हल्का सा ग्रीन, तो वहीं से हमने किया है। अब यहाँ पर हमको फैंटम टच करना है। फैंटम को हमने टच किया। अब फैंटम वॉलेट हमारा यहाँ पर ओपन होगा। जब फैंटम वॉलेट ओपन होगा तो वहाँ पर जा करके हम इसको ओपन करके कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए फैंटम वॉलेट हमारा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेंगे। बार बार कुछ टेक्निकल इशू के कारण डीप सी खुल रहा है। फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ कनेक्ट करते हैं इसको और चले जाते हैं फैंटम में। थोड़ा इसमें एरर आ सकता है आपका, तो इसको कर लीजिएगा। यहाँ से हम फैंटम वॉलेट को ओपन करके देख लेते हैं। पासवर्ड इसका डाल देते हैं। आपको भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इससे आप नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अब इसको हम फुल मोड में कर देते हैं। पोर्टल जेड के पास अभी ये नहीं हुआ, फिर एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, हो जाए। यहाँ से यहाँ पे टच करते हैं, फिर फैंटम को टच करते हैं। फैंटम को टच करने के बाद ये हमारा फैंटम ओपन होना चाहिए। जब ये हमारा फैंटम ओपन होगा तभी यहाँ पे ये कनेक्ट होगा। फैंटम एक बढ़िया वॉलेट हो चुका है, क्योंकि ये मल्टी चेन वॉलेट हो चुका है। केवल अब सोलोना का वॉलेट नहीं रहा, यहाँ पर इथीरियम भी इनबिल्ड हो गया है। ईवीएम के साथ साथ सुई भी इनबिल्ड हो गया है। तो मेटामास्क से बेटर काम इस समय ये फैंटम वॉलेट करने लगा है। पहले फैंटम वॉलेट केवल सोलोना का वॉलेट माना जाता था, ये किसी कारण से जो है कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको पहले ये कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद ही आगे कुछ करना है यहाँ पर। तो चलिए हम इस फैंटम वॉलेट को बंद कर देते हैं। एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और रिफ़्रेश करके फिर से करते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर इसको एक बार रिफ़्रेश कर लीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद फिर पोर्टल जेड के पास को आप ओपन करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा। नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरे साथ तो हो रही है। वीडियो लंबी हो रही है, आप ऊब भी रहे होंगे, लेकिन करना तो करना है इसको। अब यहाँ ऊपर के कोने में जो हरा सा दिख रहा है छोटा सा, इसी को हम टच करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टच करेंगे तो हमें वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये फैंटम कनेक्ट किया हमने, हाँ, इस बार ओपन हुआ। ओपन होने के बाद अब यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेंगे
और कनेक्ट करने के बाद सिग्नेचर रिक्वेस्ट आएगी, वहाँ से साइन भी कर लेंगे। ये यहाँ पर गए, इसको टच किया, टच करने के बाद कनेक्ट का ऑप्शन आया, फिर यहाँ से हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हो सकता है कि नेटवर्क चेंज करने के लिए बोले, तो हम यहाँ पर नेटवर्क भी चेंज कर लेंगे। नेटवर्क कौन सा चेंज करेंगे ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर नेटवर्क हमको देखना पड़ेगा कौन सा नेटवर्क है, तो ये भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें कौन सा नेटवर्क यहाँ पर करना पड़ेगा ये भी आप देख लीजिएगा। बेस, हमें बेस का नेटवर्क चाहिए, तो बेस का नेटवर्क हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, तो हम उसे कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद BNB, ये बेस का नेटवर्क जो है, नीचे से ZK सिंक दिखाई दे रहा है, इसके बाद तब है ऑप्टिज्म OPBNB, ये बेस को हम टच करते हैं। बेस का नेटवर्क यहाँ पर देखिए स्विच हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 3 बॉक्स को टच करना है, इंटरैक्ट वाले पेज पर चले जाना है। इंटरैक्ट क्वेस्ट वाले पेज पे नहीं, यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद अब ये आपको जो यूनिकनेस में दिख रहा था बाइनेंस KYC Z के पास, इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद कनेक्ट Z के पास बाइनेंस जो दिखाई दे रहा है, इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद फिर ये कनेक्ट का ऑप्शन आया। अभी यहाँ पर द क्रेडेंशियल इज़ एक्सेसिबल ओनली ऑन डेस्कटॉप लैपटॉप, प्लीज़ रीट्राई देयर। अब यहाँ पर इसको हमको क्या करना है, इनको कर लेना है डेस्कटॉप साइड मोड में। किनको करना है डेस्कटॉप साइड मोड में, पहली चीज़ तो हमें इसे कर लेना है, इसको डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेना है। ये डेस्कटॉप साइड मोड में है ही है। दूसरा हमारा जो बाइनेंस का अकाउंट हमने लॉगिन करके रखा है, इसे भी हमको डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेना है। ये हमारा डेस्कटॉप साइड मोड में नहीं है, तो इसे भी हमको डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेना है। अब यहाँ पर डेस्कटॉप साइड मोड में हम इसको कर लिए। करने के बाद तब जा कर के हम इसे करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करते हैं, नेटवर्क बहुत ख़राब है बंधुओं, क्या करें। अब यहाँ पर देखिए बाइनेंस का हमारा ये डेस्कटॉप साइड मोड जब एक्टिव हो जाएगा, तब हम फिर जाएंगे इंटरैक्ट वाले पेज पर और वहाँ से करेंगे इसको। यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद आप देखिएगा ये डेस्कटॉप साइड मोड हमारा अभी एक्टिव हो रहा है। ये डेस्कटॉप साइड मोड में हो गया। अब चले जाते हैं हम यहाँ से बॉक्स को टच करके इंटरैक्ट पर्सोना वाले पेज पर। इंटरैक्ट पर्सोना वाले पेज पर जाने के बाद यहाँ पर अब हम कनेक्ट को टच करते हैं। बाइनेंस KYC Z के पास अब यहाँ पर अगर कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा, इसको भी कर लेते हैं क्योंकि ये डेस्कटॉप साइड मोड ही बता रहा है, तो इसको भी हम डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेते हैं। क्योंकि आपका अगर दिक्कत करे तो डेस्कटॉप साइड मोड कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। नेटवर्क इतना पुअर है कि आप देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। पहले आपको ईमेल करना है, ईमेल करने के बाद फिर आपको वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, ट्विटर वही कनेक्ट कर लेना है, जो ब्लॉकमेश में आपने कनेक्ट किया है वही सब यहाँ पर कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, ये आपका देखिए OKX हो गया, फिर इसके बाद ये बाइनेंस का यहाँ पर कनेक्ट टच करते हैं। कनेक्ट टच करने के बाद फिर एक पेज ओपन होता है, यहाँ पर इसको कनेक्ट टच करते हैं। अब जब यहाँ पर कनेक्ट टच करेंगे, ये आप देखिए आ गया, क्योंकि सभी को करना था यहाँ पर। अब ये कनेक्ट टच करते हैं। कनेक्ट टच करने के बाद ये कनेक्ट होगा कहाँ पर, Z के पासपोर्ट पर। Z के पासपोर्ट अपने आप ओपन होगा। फिर इसके बाद ये बाइनेंस अपने आप ओपन होगा और बाइनेंस पे ये कुछ देर लेगा लोडिंग, मतलब बाइनेंस में कुछ देर ये लोडिंग लेगा। इसके बाद तब जा कर के ये यहाँ पर ओपन होगा। ये देखिए नीचे आ रहा है, नीचे ये क्या आ रहा है, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। ये स्टार्ट, यहाँ पर हमको स्टार्ट टच कर देना है। ये स्टार्ट हमने टच कर दिया। नीचे हमको यहाँ पर स्टार्ट
प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी के स्टार्ट को टच कर देना है। नीचे देखिए छोटा सा लिख के आ रहा ब्लैक में यहाँ पर, इसको हमको स्टार्ट को टच कर देना है। अब हमने क्या किया, इसको स्टार्ट को टच कर दिया। जब स्टार्ट को टच कर देंगे तो ये हमारा होने लगेगा। और अब यहाँ पर क्या लिख के आया, ये स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद रिफ्रेश कर देते हैं। थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पर 2-3 मिनट और आपका यहाँ पर हो जाएगा स्टार्ट रिफ्रेश। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जब यहाँ पर हो जाएगा तब जा कर के आपका वहाँ पर 100 स्कोर मिलेगा। इसको एक बार चाहे तो आप फिर से रिफ़्रेश कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर से आप जा कर के इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर आ गए, बाइनेंस का ओपन हो रहा है। बहुत पुअर नेटवर्क है मित्रों, क्या बताएं। ये अब यहाँ पर हमको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ पर वेट करना है और वेट करना है जब तक कि ये खुद ना हो जाए। यहाँ पर हमने स्टार्ट को टच कर दिया। अब यहाँ पर हमको वेट करना है। वेट करने के बाद अपने आप डेटा फेच करेगा और अपने आप यहाँ से ZK Sync जो है वो जो प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी है वो हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो यहाँ पर 100 स्कोर आपको मिल जाएगा। और जब 100 स्कोर मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर फिर आ जाना है बैक। अब नहीं हो रहा है तो हम आपको ये यहाँ से आपको वेट करना है। जब हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आ जाना है आपको पर्सोना पर। पर्सोना का टास्क आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ पर स्कोर आपको 100 बढ़ जाएगा प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी में। इसके बाद यहाँ पर आ जाना है आपके इंटरैक्ट के क्वेस्ट पर। फिर यहाँ पर देखिए हमारा 20 XP हमें अर्न हुआ है। इसके बाद ये जब आप ट्विटर कनेक्ट कर लेंगे और सब कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर अपने आप ये सारे हो जाएंगे जितने भी हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई टच कर देना है। ये वाला वेरीफाई टच कर देना है। वेरीफाई टच करने के बाद नीचे क्लेम का अगर ऑप्शन आता है तो क्लेम कर लेना है, अदरवाइज़ ये टास्क आपका पूरा हो जाएगा। ये टास्क पूरा हो गया, लाइवनेस आप कर लेंगे तो इस तरीके से आपका सारी KYC हो जाएगी। रही बात इंटरैक्ट की, तो इंटरैक्ट आपका कंपलसरी टास्क नहीं है, लेकिन इसके करने से आप बोट में कंसीडर नहीं होंगे, आपका एयर ड्रॉप मिलना पक्का हो जाएगा। तो इसलिए एक किस्म से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क आपके लिए बन जाता है। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।